जय हिंद, जय श्री राम, भारत माता की जय। मित्रों, आज जिस विषय पर हम बात करेंगे वो विषय है जम्मू और कश्मीर के ऊपर। अभी हाल ही के दिनों से आपने देखा होगा जम्मू कश्मीर में जो घटनाएं घट रही हैं, जो वहां गैर कश्मीरी लोग हैं या हिंदू लोग हैं या कश्मीरी पंडित हैं, उनकी किस तरीके से नृशंस हत्या हो रही है। और इन सारी चीजों पे जो हमारे सेकुलर नेता हैं, जो हमारे सेकुलर पार्टी के लोग कहलाते हैं, जो कहते हैं कि सेकुलर खतरे में हो जाएगा, इस मुद्दे पे नहीं बोलेंगे। अभी लखीमपुर कांड हुआ था, सभी लोग अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए वहां पे एड़ी चोटी का जोर लगा दिए थे। चाहे सोनिया, चाहे प्रियंका गांधी हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे नवजोत सिंह सिद्धू हो, चाहे अखिलेश यादव हो, जितने भी विपक्षी पार्टी लोग हैं, लेकिन इनको कश्मीर के जहां नाम आ जाएगा इनका साफ सूंघ जाएगा। इनको कश्मीर की जहां समस्या की बात आएगी वहां ये गोलमोल जवाब देने लगेंगे। केवल इनकी राजनीतिक रोटी सेकनी है। अभी यूपी में चुनाव है, इसलिए सारी कहानी जो है ये माहौल तैयार कर रहे हैं यूपी में। तो खैर, कश्मीर की बात करते हैं। तो कश्मीर में समस्या क्या है? कश्मीर में अभी 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 खत्म की गई है संसद के द्वारा, और साथ ही 35 से। अनुच्छेद 370 काफी व्यापक है और 35 से उसी में है। ये 370 पंडित जवाहरलाल नेहरू की ही देन है। शेख अब्दुल्ला को खुश करने के लिए वहां एक विशेष प्रावधान ला दिए थे। खैर, ये बात की बात है। तो हम जम्मू कश्मीर की हालिया समस्या के बारे में बात करते हैं। जिस तरह से वहां से गैर कश्मीरियों और हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं, इसको बोलेंगे टारगेट किलिंग, मतलब पहचान के मारना। और ये सारी जो है सारे कारनामा कर रहा है वहां लश्कर तैयबा है, जो आतंकवादी संगठन, उसी का नाम बदला हुआ एक नाम है, उसका नाम है टीआरएस। टीआरएस संगठन ने इस सारी कारस्तानी, इस सारी हत्याओं की जिम्मेदारी ली है। अभी कुछ दिन पहले कश्मीर में एक स्कूल के अंदर आतंकवादी घुस के और वहां पे आईडी कार्ड और नाम पूछ के वहां पे एक सिख प्रिंसिपल थी, उनकी हत्या की थी, और एक हिंदू टीचर थे, उनकी हत्या की थी। तो नाम और आईडी कार्ड देख के वहां पे टारगेट किलिंग कर रहे हैं। और कुछ दिन पहले, उसके 2-3 दिन पहले वहां पे कश्मीर में एक बिंद्रो केमिस्ट चलाते थे, कश्मीरी पंडित थे। वो भी वहां पे काफी मुसलमानों की मदद करते थे, लेकिन उनकी भी हत्या कर दी गई है। और लगातार ये चल रहा है 1-2 दिन पे। अभी 1-2 दिन पहले बिहार के गोलगप्पे वाले थे, और अभी कल की बात ही है, बिहार के मजदूरों को घर में घुस के मारा गोली। तो ये हो क्यों रहा है अचानक से? अभी 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 हटा था, लेकिन फिर धीरे धीरे छुटपुट घटनाएं होती थी। तो उसको हमारे सुरक्षा बल, चाहे सीआरपीएफ हो, चाहे बीएसएफ हो, चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस की स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एसपीजी हो, ये ज्वाइंट ऑपरेशन करके सारी चीजों को वहां पे सारे टेररिस्ट या सारी जो है संदिग्ध गतिविधियों तो उस पर नजर रखते थे, और आतंकवादियों को लगभग कमर तोड़ के रख दिए थे। ये सारा करा कौन रहा है? ये पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है, आईएसआई है। इसमें सारा रोल शुरू से आईएसआई का था और आज भी है आईएसआई का रोल। आईएसआई ये वहां आतंकवाद खत्म नहीं होना देना चाहती, ये अपनी मौजूदगी वहां पे दर्ज कराना चाहते हैं। इनको लगता है कि अगर वहां शांति हो जाएगी तो हमारा सिस्टम बिगड़ जाएगा। हम जो कश्मीर को पाना चाहते हैं, जो कश्मीर को हासिल करने का सपना देख रहे हैं, पाकिस्तान जो देख रहा है, वो सपना उनका निस्ता नबूद हो जाएगा। और ये सोच रहे हैं, जो लगभग 4 से 5 लाख कश्मीरियों को इन्होंने विस्थापित कर दिया है वहां से 1990 में, वो एक अलग विषय है। 1990 में वहां रातों रात मस्जिदों से और वहां पे जो संगठन है, आतंकवादी संगठन, उन्होंने रातों रात वहां ऐलान किया था कि अगले दिन से यहाँ पे जितने हिंदू सिख लोग हैं वो कश्मीर को छोड़ के निकल जाएं। तो वहां पे हत्याएं करना शुरू कर दिए थे, बहन बेटियों का रेप करना शुरू कर दिए थे, मजबूर कर दिए थे गोली की नोक पे। लोग रातों रात अपना घर दुआर, पैसा, खेती बाड़ी सारा
धन दौलत छोड़ के अपनी केवल जान बचा के एक कपड़ों में वहां से लोग निकले थे। देश के कुछ हिस्सों में चले गए, बस गए, कुछ जम्मू में बस गए रिफ्यूजी कॉलोनी में, कुछ विदेश चले गए, कुछ भारत के अन्य हिस्सों में चले गए। इस तरह से अपना जीवन यापन कर रहे थे। तो सरकार की योजना है कि इनको फिर से कश्मीर में इनके पुराने घर में बसाया जाए। जम्मू अलग रीजन है, कश्मीर अलग है। जम्मू में हिंदुओं की तादाद ज्यादा है, कश्मीर में थे कुछ, लेकिन 1990 के बाद से उनको भी मार के भगा दिया गोली की नोक पे। तो उनकी झुंझलाहट यही है कि धीरे धीरे ये जो कश्मीरी हिंदू यहाँ से पलायन किए हैं ये आके फिर बस जाएंगे, और ये आके फिर बस जाएंगे। हिंदुओं की मेजोरिटी ज्यादा हो जाएगी, हिंदू की मेजोरिटी ज्यादा हो जाएगी, और जिससे कि यहाँ का सामाजिक ताना बाना एकदम बिखर जाएगा उनकी नजर से, ऐसा लगता है। और जो राजनीतिक रोटी है उनकी वो, और राजनीतिक दुकान है वो नहीं चल पाएगी। तो इसीलिए एक टारगेट किलिंग शुरू किए हैं कि जितने बाहर से, कश्मीर के बाहर से हिंदू या गैर कश्मीरी मजदूर, कर्मकार या छोटे मोटे बिजनेस करने वाले, छोटे मोटे काम करने वाले वहां से छोड़ के भाग जाएं, और जो कश्मीर को बसाने, जो कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को बसाने का प्लान बना रही है केंद्र सरकार, वो प्लान जो है फेल हो जाए और इनकी मनमानी वहां ऐसे चलती रहे। चाहे शेख अब्दुल्ला की सरकार हो, चाहे महबूबा मुफ्ती की सरकार हो, सब एक थाली की चट्टे बट्टे हैं। ये 70 साल से इन्हीं लोगों की मिली जुली सरकार है। फारूक अब्दुल्ला के पिताजी थे, उनके अब्बा जान थे शेख अब्दुल्ला, वो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू के बहुत परम मित्र थे। ये कश्मीर की जो देन है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू की देन है, वो भी एक अलग मुद्दा है। तो जो कश्मीर को फंसा के चले गए हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, शेख अब्दुल्ला से अपनी दोस्ती निभाने के चक्कर में, उसका कर्ज और उसका तकलीफ, उनके निर्णय की, उनके इस गलत फैसले का दर्द आज तक देश की जनता भुगत रही है। न जाने कितने देश के जवान शहीद हो गए, न जाने कितने सिविलियन शहीद हो गए। तो ये सब बात है। और कश्मीर में आईएसआई पूरा अपना रोल शुरू से प्ले करती आई है, और आज भी उसका मेन मोटिव यही है कि किसी तरह से वहां पे हिंदुओं को, कश्मीरी पंडितों को, गैर कश्मीरियों को वहां पे सेटल ना होने दें, वहां पे बसने ना दें। मेन समस्या यही है। तो आज का वीडियो यहीं तक। जय हिंद, जय श्री राम, भारत माता की जय।